नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा और 1 से लेके 50 तक मैं आपको जितना भी प्रश्न बताऊंगा, आप ये देखिएगा कि कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारा प्रश्न पूछा गया है। ओके, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है और आपको भी पता है कि ये प्रश्न कितना बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। बच्चों, अगर हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा जिसमें वांट ऑफ गुणांक अधिकतम होगा तो वो हमारा K2SO4 होता है, जिसे आप बता के चलते हो सर ये पोटेशियम सल्फेट है। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल बताओ। और ये देखो, ये प्रश्न कितना बार आया हुआ है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। बच्चों, हमने ये आपको बता के चला था, चाहे आपसे शून्य कोटि के लिए पूछे, चाहे आपसे प्रथम कोटि के लिए पूछे या फिर आपसे द्वितीय कोटि के लिए पूछे, तो तीनों के लिए हमने अलग अलग बता के चला था। शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, इसी प्रकार से प्रथम के लिए सेकेंड इनवर्स होता है और इसी प्रकार ये द्वितीय के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो बच्चा पार्टी बताएंगे प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा, समय इनवर्स होगा या फिर सेकेंड इनवर्स लगा के चलोगे। बच्चों, प्रथम कोटि के लिए ये एग्जाम में पूछा गया है कि हाफ लाइफ कितना होता है, तो याद रखिएगा इसके लिए हाफ लाइफ जो होगा वो 0.693/K होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। जितना भी है मैं बताते हुए चलूंगा, आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल ये भी कई बार पूछा गया है कि H3PO4 क्या होगा। यह एक त्रिभाषमिक अम्ल है, जबकि अगर आपसे पूछे H3PO3 क्या होता है बच्चा पार्टी, तब आप लगा के चलोगे सर ये होता है द्विभाषमिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों? ये द्विभाषमिक अम्ल होता है। ये भी बात आप याद रख के चलोगे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। देखो, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे सर गैंग बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अधात्री भी कहते हैं बच्चा पार्टी। तो याद रखिएगा, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप बताओ और बताओ कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। ये तो हमने कई बार निकाल के भी आपको बताया है, अब गलत नहीं करोगे। बच्चा पार्टी बताओगे जल्दी से कि इसके लिए हमारा ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, 0 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और बच्चों मैं बता दूं, ये प्रश्न इतना बार आया हुआ है कि बच्चे को ऑप्शन ही याद रहता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 6 नंबर सवाल है, कौन सी दवा बुखार को कम करता है। देखो बच्चों, अगर बुखार को कम करता है यानी कि ज्वर को कम कर रहा है तो वो ज्वरनाशी होता है, जिसे आप इंग्लिश में एंटीपायरेटिक बता के चलते हो। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये हमारा गारंटी होता है कि 90+ नंबर आने की उस नोट्स को पढ़ के, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव मिल रहा है और 200 ऑब्जेक्टिव इतना को आपको पढ़ना है और आपका 90 नंबर की गारंटी हम लेते हैं बच्चों। ओके, और इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा, साथ में हिंदी फ्री, वो हमारे तरफ से होगा बच्चों। ओके, तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे और आप हमें बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स चाहिए, तो आपको ये दे दिया जाएगा बच्चा पार्टी। जितने बच्चे ले लिए हो, मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप एक दिन में कम से कम आप मानो ना 4 से 5 भी याद करोगे ना बच्चा पार्टी, तो भी आपका ये बताए 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ो, एक सब्जेक्ट को 15 दिन में खत्म करोगे तो 3 सब्जेक्ट है 45 दिन में आराम से हो जाएगा बच्चा पार्टी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आराम से ये खत्म हो जाएगा। ओके,
ओके जी, तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल है, मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाते हैं? हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है? एल्कील हैलाइड को बच्चों अल्कोहल में विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप ये देखते चलो कि किस टाइप का प्रश्न हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। चलो बता दो, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? ये भी आपको देख के पता चल गया होगा सर, ये भी कई बार पूछा गया है। आप बताओगे सर मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 10 का जवाब बता के चलो। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है बच्चों? कॉपर पायराइट जो कि कॉपर का एक अयस्क होता है, CuFeS2 इसका एक सूत्र है। बच्चों ऐसे एग्जाम में ओलियम का भी सूत्र पूछा है, तो ओलियम भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओलियम का होता है H2S2O7। इसी प्रकार से बच्चों आया है कि फ्रियोन का सूत्र क्या होता है, जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हो, तो इसका होता है CCl2F2 होता है। तो ये बच्चा पार्टी आपको याद रखना है। अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? बताओ बच्चा पार्टी, कितना बार आया है जी? बताओ जल्दी से। हमने बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आप बताओगे सर हिमांक का अवनमन, आपेक्षिक अवनमन जो होता है, और ये क्वथनांक का उन्नयन, और वाष्प दाब का ये बता दिया, और प्रसरणी दाब। ये चार जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है बच्चों। ऑप्शन बी आप लगा सकते हो। चलो अगला बता के चलो, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? जल्दी आप लोग बता दो, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? आप बताओगे सर 4 होती है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ग्लिसरॉल क्या होता है? जल्दी से एक बार बताएंगे सभी बच्चे, ग्लिसरॉल क्या होता है? ऐसे आप जानते हो इसका स्ट्रक्चर CH2OH, फिर CHOH होगा, फिर CH2OH होता है। ये स्ट्रक्चर होता है इसका बच्चा पार्टी, एक बार लगा दो। ये क्या होता है? ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है? जल्दी से बता दो। एल्युमिनियम है क्या? बताओ एक बार जल्दी से। 15 का आप एल्युमिनियम बता के चल रहे हो। ओके चलो 16 का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अगर जब भी आए फ्लोरीन लगाओगे, अगर अवकारक आए तो आप I2 लगा के चलोगे। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है। निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? बच्चा पार्टी अगर आप हम पे भरोसा करते हो तो फिर उस नोट्स को आप खत्म कर लो, क्योंकि ये नोट्स मैं हर साल बच्चों को देता हूं और बच्चे हर साल गर्दा उड़ा के आते हैं, क्योंकि वो एक ट्रस्टेड नोट्स होता है जो कि आप अच्छे से पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हो। ओके बच्चों जिस प्रकार से आपको यहाँ पे YouTube पे फ्री कंटेंट में मिल रहा है इतना सारा अच्छा कंटेंट, तो समझ सकते हो उसमें कैसा होगा। बच्चों जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं होगा, तो ये तो हमने बताया मैग्नीशियम हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो 18 नंबर सवाल है। कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? बच्चों बताओ। कांच कहां से आ जाएगा जी? कांच अक्रिस्टलीय है। हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक, चीनी, ये सब क्या है? ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो नहीं है वो कांच है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा? सोडियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रम। क्या बच्चा पार्टी? 1.54 एंगस्ट्रम। अगर डबल बॉन्ड आए तो ये लगाना, ये सिंगल वाला हो जाता है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन बच्चों ये योगात्मक अभिक्रिया देती है। एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया देती है।
ऑप्शन नंबर ए आप लगा के चल रहे हो। ओके, चलो 22 का बता दो, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक बच्चा पार्टी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, ध्यान रखिएगा सभी साथी। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें अधिकतम होगा? तो ग्रेफाइट में अधिकतम है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपने बता के चला था सर ग्रेफाइट होता है, तो मतलब ग्रेफाइट ही होगा, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 25 नंबर सवाल है, बोरोन विकर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। देखो विकर्ण संबंध जो दर्शाएगा वो आवर्त 2 और 3 के होते हैं। कौन से बच्चा पार्टी? आवर्त 2 और आवर्त कौन सा होता है? आवर्त 3 का होता है। तो बताओ 2 वाला कौन सा होता है? लिथियम हो जाता है, बेरिलियम हो जाता है, बोरॉन हो जाता है, और कौन सा? कार्बन होता है। आवर्त 3 वाला बताओ, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कौन सा? एल्युमिनियम भी होता है ना, और सिलिकॉन हो जाता है। तो ऐसे करके लगाओ कोना कोनी, बताओ। ये लो बच्चा पार्टी, तो बोरॉन किसके साथ? सिलिकॉन के साथ लगा रहा है, करेक्ट आंसर सी होगा। लिथियम किसके साथ? मैग्नीशियम, बेरिलियम किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो 27 नंबर सवाल आपके सामने है, बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा? बुझा हुआ चूना बच्चा पार्टी लगा दो, क्या हो जाएगा? जल्दी से लगा दो, वो होगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप क्या कहते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, सिनेबार कहा जाता है HGS को, जबकि गैलेना किसे कहा जाता है बच्चा पार्टी? गैलेना कहा जाता है PBS को। ओके, ये बात याद रखिएगा, गैलेना किसका एस्क होता है? लेड का, जिसे आप PB कहते हो बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, पूरे 50 देना है ऑब्जेक्टिव इस क्लास में। देखो निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो गोंद, ये तो सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, बिल्कुल सही जवाब है, 8 हो जाएगा जी, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, C6H5OH का नाम क्या होता है? देखो भैया ये वाला है, आप बताओगे, ये वाला बात तो नहीं पूछा गया सर। बेंजीन में अगर हम OH लगा देते हैं, पहले ये क्या है? पहले ये बेंजीन का है, अगर इसमें हम OH लगाते हैं तो ये बन जाता है फिनोल। क्या बनता है बच्चों? फिनोल बनता है, और यही बात आपसे तो पूछा गया, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, हीलियम का सूत्र क्या होता है? देख रहे हो ऐसा वाला प्रश्न भी आया, एक बार पूछा था, टीन का क्या संकेत होता है? बताओ टीन का क्या होगा? Sn होगा, जिसका कि अयस्क में हम लोग SnO2 कहते हैं, कैसीटेराइट बच्चा पार्टी, याद है ना। इसी प्रकार हीलियम का He होगा, ये सब मत लगा दियो, गलत हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो कि अल्कोहल में क्रियाशील मूलक कौन सा होगा? देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये अल्कोहल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक तो सर हीलियम को मानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? भाई अधातु है, अधातु याद रखने वाली चीजें हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथीन का क्या? पॉलीथीन किसका है बच्चों? आइसोप्रीन बताओगे जल्दी से, एक बार बता दो, आइसोप्रीन किसका होता है? जल्दी से बता दो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? कॉपर वाला बात हो रहा है, वैद्युत अपघटनी शोधन हो जाएगा। ये सब तो आसान वाला प्रश्न है सर, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, बताओ आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को हम जानते हैं क्षारीय धातु के नाम से, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, चलो 39 नंबर सवाल है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या होता है? ब्यूना एन और एस जो होगा बच्चों वो क्या होगा? आप बता रहे हो कि सर ये होता है प्राकृतिक रबर होता है, क्या? जल्दी से बताओ, या फिर संश्लेषित रबर? ये 39 का एक बार जल्दी से आप लोग बताओ क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रबर है या फिर संश्लेषित रबर? जल्दी से बता दो। ये संश्लेषित रबर हो जाता है, क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। ओके, इसको एक बार देख लीजिएगा बच्चा पार्टी, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ब्यूना N भी है और S भी है, तो ये हमें लगता है कि संश्लेषित रबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जानते हैं? देखो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, जबकि एफ ब्लॉक वाले इनर, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक वाला होता है। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, लोहे का अयस्क कौन सा होगा? लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, हेमेटाइट है, ये सभी है। अच्छा, मुख्य अयस्क पूछेगा तो क्या लगाएंगे सर? अगर मुख्य वाला पूछे ना, मुख्य वाला हेमेटाइट होता है, जिसे आप कहते हो सर Fe2O3 होता है सर। अच्छा, ये सिडेराइट को क्या कहते हैं सर? FeCO3 कहते हैं सर। मैग्नेटाइट को क्या कहते हैं? Fe3O4 होता है। ये सब बात आपको पता है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हो ना। ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो? 42 का एक बार देख लेते हो, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, 43 नंबर सवाल है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, C6H6 बेंजीन है जो कि प्रतिचुंबकीय होता है। अच्छा बच्चों, जल क्या होता है? जल भी प्रतिचुंबकीय होता है ना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 44 नंबर सवाल है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है तुल्यांकी भार पर? क्या नहीं सर, सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। किस पर? सक्रिय द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। रवादार ठोस, भाई ऐसा वाला सवाल आता है आप देखते ही लगा देते हो सर, रवादार मतलब क्या? क्रिस्टल पूछा गया, हीरा लगा देते हैं, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो ये बॉक्साइट कहां से आ जाएगा? बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है सर। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से, 47 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? डेवोनियर ने? नहीं सर। मेंडलीफ ने? नहीं। मेंडल ने? नहीं सर। किसने बनाया बताओ एक बार जल्दी से फटाफट से। 47 नंबर सवाल का जवाब तो ये बनाया है मोसले साहब ने। तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 48 नंबर सवाल है, मेलाकाइट किसका अयस्क होता है? मेलाकाइट जो अयस्क है वो किसका अयस्क है बच्चों? ये कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क मेलाकाइट। ओके, चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किस विधि के द्वारा? फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। 49 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व हो जाएगा? आवर्त सारणी वाला बात है सर, सल्फर हो जाएगा ना, क्योंकि होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 5 होता है, तो सल्फर ही तो मिला। ऑप्शन ए करेक्ट कर लेते हैं बच्चों। ओके, क्लास कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा बच्चा पार्टी। ये सारे रिपीटेड प्रश्न थे जो हमने आपको बता दिया। ओके बच्चों, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो फिर इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, 7070 82 16 85 नंबर पे, और इसका चार्ज 199 है, जिसमें बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो एग्जाम में आने की गारंटी हमारी है, बस आपकी पढ़ने की गारंटी होनी चाहिए बच्चों। एकदम उसी जुनून के साथ आपका रिजल्ट भी होगा जिस जुनून के साथ आप पढ़ोगे बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा और एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा।